वो अपनी नीयत दिखा रहे हैं, वो अपनी नीयत साफ कर रहे हैं। जो उन्होंने काम किया था, जो हिंदू विरोधी काम किया था, और श्री राम केवल एक पार्टी के नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है ये विपक्ष लोगों की। ये विपक्ष अपनी नीयत दिखा रहा है सिर्फ, और हिंदू समाज जाग गया है, और हिंदू समाज इसका जवाब समय आने पर ऐसे हिंदू विरोधी पार्टियों को देगा। बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि निहत्थे कारसेवकों को, हत्यारों को और भगवान श्री राम के अस्तित्व पर चिन्ह उठाने वालों को तो निश्चित तौर पर वहां नहीं जाना चाहिए। वो मुंह दिखाने के लायक नहीं भगवान को। वही होगा इस उत्तर प्रदेश में कि जो लोग मना कर रहे हैं उनके साथ साथ उनका पूरा साम्राज्य उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की जनता राममय हो गई है। राम राज्य उत्तर प्रदेश में है। वो जो राम को, प्रभु श्री राम जी को इनकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, उसका विध्वंस निश्चित है। देखिए, विपक्षी पार्टियों का तो कोई अब अस्तर रह नहीं गया। जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। वो तो शुरू से ही बोल रहे थे कि ना राम मंदिर कब बनाएंगे, ना तिथि बताएंगे। वो तो शुरू से उनका राग था। उसको तो केवल राजनीतिकरण उनको करना है। अब तो बन गया तो इसलिए अब करेंगे क्या? मुद्दा तो उनके पास कुछ है नहीं। अब बाकी जो है तुष्टिकरण की राजनीति हमेशा से ये सब पार्टियां करती आई हैं। और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 500 सालों के बाद प्रभु अपने महल में विराजमान होंगे 22 तारीख को। सपा, कांग्रेस व बसपा को निमंत्रण तो मिला है, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं ने जाने से मना कर दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है। हम इस संबंध में कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक द्विवेदी है। और ये जो बसपा, सपा, कांग्रेस ने कह दिया कि भाजपा का कार्यक्रम है, हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। वो अपनी नीयत दिखा रहे हैं, वो अपनी नीयत साफ कर रहे हैं। जो उन्होंने काम किया था, जो हिंदू विरोधी काम किया था, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भाजपा ने किया है वो किसी ने नहीं किया। और श्री राम केवल एक पार्टी के नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है ये विपक्ष लोगों की। ये विपक्ष अपनी नीयत दिखा रहा है सिर्फ, और हिंदू समाज जाग गया है, और हिंदू समाज इसका जवाब समय आने पर ऐसे हिंदू विरोधी पार्टियों को देगा, और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम सब श्री राम के साथ हैं। जो श्री राम के लिए लड़ेगा, जो श्री राम के लिए आगे रहेगा, हम सब उसके साथ हैं। जो हमारे लिए, हम उसके लिए हैं। जय जय श्री राम। देखिए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि आपने कहा। क्या नाम है आपका? राहुल गिरी मेरा नाम है। और मैं ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो कहें उसी से जोड़ते हुए अपना बात रखूंगा कि एक समय था जब रामायण काल था तो रावण ने भी मना कर दिया था। जब प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि आप माता जानकी को वापस कर दीजिए, तो रावण भी मना कर दिए थे कि मैं नहीं वापस करूंगा। जिसका देन था कि एक समय ऐसा आया कि पूरे रावण के साथ साथ रावण का साम्राज्य खत्म हो गया। वही होगा इस उत्तर प्रदेश में कि जो लोग मना कर रहे हैं उनके साथ साथ उनका पूरा साम्राज्य उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की जनता राममय हो गई है। राम राज्य उत्तर प्रदेश में है। वो जो राम को, प्रभु श्री राम जी को इनकार करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, उसका विध्वंस निश्चित है। और आने वाले आगामी चुनाव में ये दिखेगा कि जो राम के साथ हैं, पूरी देश, पूरी जनता, पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारी विचारधारा के लोग उत्तर प्रदेश के साथ हैं, प्रभु श्री राम के साथ हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आपका कहना है कि 2024 आगामी लोकसभा चुनाव है, उसमें इन पार्टियों को उसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मैं पार्षद प्रतिनिधि सुधीर यादव, वार्ड नंबर 35। ये बताने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत है कि जो मंदिर बन रहा है और जो विपक्षी पार्टियां नहीं जा रही हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, विपक्षी पार्टियों का तो कोई अब अस्तर रह नहीं गया। जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यक्रम इस साथ नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक हिंदू का है, कोई किसी इसमें पार्टी का इन्वॉल्वेशन नहीं। हाँ, लेकिन हमने राम मंदिर बनवाने का पूरा प्रयास किया, इसलिए 22 तारीख को मोदी जी, योगी जी के माध्यम से राम मंदिर बन रहा, उसमें भगवान राम विराजमान होंगे। ये हम लोग के गर्व की बात है। क्या नाम है आपका? राजू लोहारू का। जैसे कहने का मतलब है जो विपक्षी दल हैं उनको निमंत्रण अभी तक नहीं मिला था, तब वो राग अलाप रहे थे, निमंत्रण नहीं मिला। अब निमंत्रण मिल गया तो कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस कार्यक्रम है, उसमें नहीं जाएंगे। वो तो शुरू से ही बोल रहे थे कि ना राम मंदिर कब बनाएंगे, ना तिथि बताएंगे। वो तो शुरू से उनका राग था। उसको तो केवल राजनीतिकरण उनको करना है। अब तो बन गया तो इसलिए अब करेंगे क्या? मुद्दा तो उनके पास कुछ है नहीं।
अब बाकी जो है तुष्टिकरण की राजनीति हमेशा से ये सब पार्टियां करती आई हैं, इसलिए कि इन लोगों का भविष्य बढ़िया नहीं है। अब इन लोगों को तुष्टिकरण की नीति भी अपना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बाद में हम जाएंगे ताकि हिंदू वोट मिले। क्या मिलेगा उनको? नहीं, कभी नहीं मिलना चाहिए उन लोगों को। तो ये सब चीज़ के लिए तो एकदम सोच के ये लोग जा रहे हैं कि इस भीड़ का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग बाद में जाना चाह रहे हैं कि कम से कम वो जो जन आक्रोश जो उनको मिलेगा उससे वो बच जाए। जन आक्रोश से बचने के लिए वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, नीरज सिंह हमारा नाम है। हाँ। और ये जो सपा की आप बात कर रहे हैं और अन्य पार्टियों की बात कर रहे हैं, देखिए ये मंदिर किसी पार्टी का नहीं है। इस मंदिर को बनवाने के लिए एक आम आदमी ने जो समर्थन दिया है, हम लोगों ने वो देखा हुआ है। 500 सालों से राम जी हमारे टाट में थे। हम लोगों ने घर घर, गांव गांव, गली गली जाकर लोगों से समर्पण राशि लिया है और उसको दिया है राम मंदिर ट्रस्ट में। तब जाके वो हमारे पैसे से राम मंदिर बन रहा है। किसी आम आदमी के पैसे से बन रहा है। आम आदमी के पैसे से बन रहा है, वो किसी पार्टी के पैसे से नहीं बन रहा है। और इतना सारा पैसा है कि अभी वो पैसा भी नहीं यूज हो रहा है जो पैसा हमारा वो ट्रस्ट का था। पैसा नहीं, जो राजनीतिक मुद्दा ये लोग बना रहे हैं उस पर क्या कहना है? उन लोगों के पास अभी बुद्धि विवेक खत्म हो गया है। वो उन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। जो हमारे प्रभु श्री राम का जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को गर्त में जाना है। मतलब आगामी लोकसभा चुनाव में भोगना है, जो लाभ सोच रहे हैं वो मिलेगा नहीं। जिस तरह की उन लोगों की मंशा है, इससे 100% जाहिर है कि उन लोगों को भविष्य में भी चुनाव को लेकर भी उनको खतरा ही खतरा है, जो इस तरह हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं। हिंदू विरोधी बात करने से उनको चुनाव में लाभ नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर के.एन. सिंह है। और उत्तर प्रदेश के आप पूरे देश में जो भी पार्टियां हैं, अगर ये लोग मुद्दा बना करके ये कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यक्रम है, तो यह उन लोगों का जो मानसिक चरित्र दिख रहा है वो अपने सीधे सीधे आज के युग में, आज के समय में अपने सीधे पटल पे ला कर बता रहे हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करते हैं, न कि किसी हिंदू के लिए काम करते हैं। और सीधे सीधे इन लोगों का ये मंशा है कि हिंदू विरोधी जितने कार्य हो वो करें हम, और जिससे उनको जो अपना वोट है, जो एक विशेष वोट है उनका एक समुदाय का, वह कहीं बिखरने न पाए। इसलिए ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए इनकार कर रहे हैं। और अगर चले जाएंगे तो उनके पास और कोई मुद्दा नहीं रहेगा कि जो जा करके वो अपने लिए कुछ वोट मांग सके। देखिए, जो उनकी तुष्टिकरण की नीति है उसी के पर चल रहे हैं और उसका लाभ नहीं मिलने वाला। क्या नाम है आपका? दुर्गेश त्रिपाठी। तो जो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये लोग बहिष्कार एक तरह से कहा जाए कर रहे हैं, तो क्या बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि निहत्थे कारसेवकों को, हत्यारों को और भगवान श्री राम के अस्तित्व प्रश्न चिन्ह उठाने वालों को तो निश्चित तौर पर वहाँ नहीं जाना चाहिए। उनको वो मुंह दिखाने के लायक नहीं भगवान को। और मुझे लगता है वो यही सोचते होंगे हम किस मुंह से भगवान के पास जाएंगे और क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने उनके सेवकों को जो बिना हथियार के थे और उनको हमने लाशों को सरयू नदी में बहा दिया, या वो ये सोचते थे कि राम है ही नहीं है, राम सेतु है ही नहीं है, उसको तोड़ने का जो सोचते थे, उनके लिए तो ये सबसे बढ़िया विकल्प है कि न जाए, न भगवान के सामने पड़ेंगे, ना उनका भैया उनको भाजन होंगे। इससे बढ़िया घर पे रहो और जब भी आना होगा तो भगवान सबके हैं, आना जरूर दर्शन करने। देखना कि राम भक्तों जिसके ऊपर गोली चलाई थी तुम लोग ने, उनके बलिदान से आज क्या बन के खड़ा हुआ है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ना किसी पार्टी का है, ये हिंदू समाज का है, ये राष्ट्र का है और राष्ट्र मंदिर का निर्माण हुआ है। आपका कहना है कि जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोली चलाई उनको जाने का अधिकार भी नहीं है। जो इनकी तुष्टिकरण की नीति है वो कभी फलीभूत नहीं होगी। जो चुनाव है लोकसभा का आने वाला है उसमें भी इसका खामियाजा इन सभी दलों को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।